जिनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इस 5 साल की सरकार में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 3-3 इंजन इन्होंने बदले। हमने कहा हम डिब्बे बदल देते हैं इस बार। इंजन बदल के विकास नहीं हुआ, हो सकता है डिब्बे बदल के देख लेते हैं इस बार। तो ऐसा ही एक डिब्बा आज हमारे बीच में भी है, जो डिब्बा भी है और इंजन भी है, और ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे इनको भाजपाइयों को कि ये भूल जाएंगे कि कांग्रेस मुक्त शासन करते करते कहीं थोड़े दिन बाद भाजपा मुक्त भारत ना बनाना पड़ जाएगा। बस मैं कहूँगा। और मेरे साथ जो मेरे साथी आए हैं, 18 लोग मेरे साथ आए हैं, कुछ सेंचुरी से आए हैं, कुछ 51 लोगों ने आज हम लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा है। और हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि रावत जी के नेतृत्व में ये उत्तराखंड देवभूमि फिर से उसी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। जो से जुड़े हैं, जब एक कठिन इम्तिहान का दौर है, चुनावी रण है, तो जो युद्ध में साथ आके खड़ा हो, आपके बगल में तलवार लेकर के आपके विरोधी के सामने खड़ा होकर के सीना तान करके कहे कि आओ मैं भी मुकाबले में हूँ, तो उससे बड़ा और कोई दोस्त नहीं हो सकता है। तो मानूप जी और उनके साथ जो लोग सम्मिलित हुए हैं वो सब हमारे लिए अब व्यक्तिगत मित्र भी है, और हम व्यक्तिगत मित्र भाव से हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो उनको बहुत बहुत सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। भाजपा के बहुत सारे दोस्त इस समय कांग्रेस में आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि जिस भाव से वो भाजपा के साथ खड़े थे, भाजपा उनके भाव में, उनकी समझ में खरी नहीं उतरी है। उन्होंने जो वास्तविक काम धरती पर करना चाहिए था भारत बनाने का, वो नहीं किया है, केवल बातें बनाने का काम किया है। और उत्तराखंड में विशेष तौर पर, जैसा अनूप जी ने भी कहा कि डबल इंजन फेल हो गया, ये नॉन स्टार्टर सिद्ध हुआ, विकास ठप हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, कोरोना काल में लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई, बेरोजगारी का आलम यह है कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी आज उत्तराखंड में है, महंगाई चरम पर है, हर घर का, चाहे वो कितना ही खुशहाल घर क्यों न रहा हो, आज बजट बिगड़ चुका है, गरीब के लिए ज़िंदगी बड़ी कठिन हो गई है। तो इन हालात में लोग भाजपा से निराश होकर कांग्रेस के साथ आ रहे हैं और लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। 4 धाम 1000 विकास के काम के झंडे को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। मैं सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि अब भी वो आए और इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हों। जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो अब भी हिचकिचा रहे उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आए, हिम्मत करें और भाजपा छोड़े और कांग्रेस का साथ दें। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है? सर, आज एमपी के ये जो और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 4 धाम है आपके, वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी तमाम को, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कम से कम हमारे जो 4 धाम हैं उनका देश की आज़ादी और देश के लिए बलिदान देने में योगदान तो है। शिवराज सिंह ये बताएं कि उनकी भाजपा में भी कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार ने देश की अखंडता और एकता के लिए अपने सीने पर आतंकवादियों की गोलियां झेली हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर कर्मा और वैद सिंह तक आतंकवादी क्यों केवल कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लेते हैं? इस सवाल का जिस दिन शिवराज सिंह जवाब दे देंगे उस दिन फिर
शिवराज सिंह के सवाल का मैं भी जवाब दे दूंगा। सर शिवराज सिंह रहा सवाल चार धाम का। हमने तो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ में लोगों को चार धाम की यात्रा करवाई, लेकिन शिवराज सिंह जी को जरूर जो है मोदी जी ने कुछ दिनों तक बाहर की हवा खिलाई, और चुनाव में जो रण में खड़ा होगा, जो युद्ध में खड़ा होगा, वो सेनापति जीतता भी है, हारता भी है। यदि नेपोलियन शस्त्र युद्ध हार गया तो नेपोलियन नहीं रहा। जब वाशिंगटन हारते गए तो वो जनरल नहीं रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे? तो चुनावी हार से व्यक्ति के कद का या व्यक्ति की उपयोगिता का आकलन ये बहुत सरलीकरण है और बहुत सस्ती टिप्पणी है। सर आपने रण कहा, रण कहने पे शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आपको रणछोड़ दास भी कहा जाता है। आपने कई जगह से रण छोड़ा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात है, बहुत उनको धन्यवाद दूंगा। कृष्ण भगवान को रणछोड़ दास कहा गया और उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए रण छोड़ा। यदि उत्तराखंड की भलाई के लिए हरीश रावत ने भी कहीं रण छोड़ा हो, वैसे मुझे याद नहीं है मैं रण से कब भागा हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिवराज सिंह हमारे पुराने दोस्त हैं, तो उनको थैंक यू शिवराज। सर वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश से मामा हूँ, लाल कुआं के मामा बन गया हूँ और लाल कुआं जनता परिषद में सीएम साहब जानना चाहिए। लाल कुआं का मामा हूँ। देश में मामाओं का इतिहास बड़ा गड़बड़ रहा है। से लेकर शकुनी तक, तो शिवराज कहाँ पर अपने को फिट पाते हैं, पहले मुझे बता दें। सीएम साहब जानना चाहेंगे, सांसद महोदय ने ये कहा है कि बाईपास, जो लाल कुआं का बाईपास की बात है, बाईपास और राजस्व ग्राम बिंदु को तलाश में उन्होंने कहा टेक्निकल कमी आ रही है, इसमें प्रयास किया जाएगा। आप प्रयास करेंगे या बनाएंगे? और हम बाईपास नहीं बनाएंगे, हम वैकल्पिक मार्ग बनाएंगे। बाईपास का अर्थ है तुम किसी एरिया को इग्नोर कर रहे हो, हम इग्नोर नहीं करेंगे, हम लाल कुआं के डेवलपमेंट में जोड़ेंगे। ठीक है सर। चुनाव में कम समय है, कल प्रियंका गांधी हल्द्वानी आ रही है, जिस तरह की तैयारी है आपका? जी कल आ रही है प्रियंका जी, और खटीमा भी, या हल्द्वानी भी आ रही है, उसके बाद श्रीनगर जा रही है। सारा उत्तराखंड की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। लास्ट सवाल है सर कि इसमें लगातार भाजपा के नेता जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि भगदड़ की स्थिति बन गई है? भाजपा में शीर्ष से लेकर नीचे तक भगदड़ की स्थिति है, और 2024 आते आते भाजपा के लिए अपने चेहरे को खोजना मुश्किल हो जाएगा। सर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से अल्मोड़ा में आशीर्वाद मांगने आए हैं, क्या लग रहा है कि जनता आशीर्वाद देगी? दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, और उत्तराखंड के लोग मोदी जी के डबल इंजन के कंसेप्ट से जले हुए हैं। तो इस समय वो कुछ भी कहेंगे, उनकी बात का कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर जो चुनावी रण है उसमें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का ध्वस्तीकरण, भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री का खनन प्रेमी होना, कोरोना काल में लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ देना, और राज्य की आर्थिक स्थिति का खराब होना, कई ज्वलंत प्रश्न हैं, जो पेट के प्रश्न हैं, जो अस्तित्व के प्रश्न हैं, लोक कल्याण के प्रश्न हैं। ये चुनाव में उन पर ही वोट होगा। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं अपने पिच पर लोगों को खेलने के लिए ले जाने की, मगर मोदी जी ये समझ रहे काट की हड्डियाँ बार बार नहीं चढ़ती है, और हम उनके पिच पर नहीं खेलने जा रहे हैं। हम उनसे बेरोजगारी और रोजगार, महंगाई और राहत, और विकास और कुविकास,
इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इस पर जीते। सर भले ही आप क्रिकेट पिच में बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है कि हम 60 के पार आ रहे हैं। देखिए, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है। भाजपा तो भारत के अहंकारियों की पार्टी भी है, भारत के झूठे लोगों की पार्टी भी है। तो वो झूठ भी बोलते हैं। उनके तो शीर्ष पुरुष हर खाते में 15 लाख डालने का वादा करके भूल जाते हैं, तो वो वादा भूलो पार्टी भी है। तो इसलिए मुझे उस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर एक बात आप मान करके चलिए, लोकतंत्र के अंदर आप जैसे भगवान के मंदिर में आप भगवान से कल्याण मांगते हैं, कितना देगा आप उसे ये नहीं कहते 1,15,000 या 25 लाख 5,000 इतना रुपया दे दे, नहीं कहते। आप कहते भगवान मेरा कल्याण करना, कुछ पैसे तक्के का इंतजाम कर देना। हम तो कह रहे हैं हे भगवान हमको इतना बहुमत देना कि दिल्ली वाले चाहे भी हमारी सरकार को गड़बड़ा नहीं सके। वो कह रहे 60 के पार, और सड़क में चलता हुआ गरीब आदमी या ठेली रेहड़ी वाला पटरी वाला या दुकानदार कह रहा है रुक अब के करेंगे तो उसको तड़ी पार। आज आपको मालूम है बीजेपी कह रही धानी हमारा सीएम चेहरा है, आज किसी से पूछ लो गांव में, लोग कह रहे हैं अरे भाजपा तो गई। तो बीजेपी को बैठे हैं, थोड़ा ख्याल रखो यार, अरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तुमने आगे खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू तो निमित्त है, तू गांडी उठा बाण चला, तेरा इतना ही कर्तव्य है, बाकी काम तो मैंने कर दिया है। उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों तुम अस्त्र शस्त्र उठाओ लड़ो, बाकी काम तो हमने तय कर लिया है। ये तो भाजपा बनाम उत्तराखंड की जनता चुनाव हो रही है। और इसमें मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता जीतेगी और अहंकार की पार्टी भाजपा हारेगी। अच्छा, रणभूमि में आपने गांडियों तो उठा लिया है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो समीकरण बदल रहे हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ पर योद्धा तो वही है जो समीकरणों को भी बदल जाते हैं, हम समीकरणों को भी बदल जाते हैं। बीजेपी कहना कि यदि आप हमको योद्धा मानने हैं तो आप इतना बीजेपी कहना कि सीएम धामी हमारे पास है, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा मुखर्जी चेहरा नहीं घोषित कर पाई है। उनको 4.5 साल जिसको मंत्री और राज्य मंत्री बनाने की याद नहीं आई, चुनाव के वक्त में लोगों को भरमाने के लिए लाके उसके विषय में ज़्यादा जानकारी न हो पाए, एक आदमी को निकाल के कह दिया ये मुख्यमंत्री है। उससे कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, उससे कोई चेहरा नहीं बनता है। दुल्हन वही जो पिया मन भावे।